जय हिंद स्टूडेंट्स। टीटीओ क्लासेस की तरफ से मैं मिश्रा सर। हम लोग जो यूपीएसआई की क्लासेस स्टार्ट की थी हिस्ट्री की, उसका ये आज तीसरा दिन है। प्रागैतिहासिक काल हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। बात कर रहे थे हम लोग आदि ऐतिहासिक काल की, जिसमें अब आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंधु सभ्यता। तो बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता का अगर पूछा जाए कि इसका नाम सिंधु क्यों रखा गया था, तो सिंधु नदी की वजह से। पूछा जाए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता में खोजा जाने वाला जो पहला शहर था वो हड़प्पा था। इसमें कई बार पूछता है कि शहरों के बारे में कि कौन सा शहर उत्तर, कौन सा शहर दक्षिण, कौन सा शहर पूरब, कौन सा शहर पश्चिम में था। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लियर करते हैं। किसी भी मैप में बात करी जाए तो सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है उसे उत्तर कहते हैं और नीचे के हिस्से को दक्षिण। दाएं तरफ पूरब और इस तरफ बाएं तरफ पश्चिम। तो सबसे अगर पश्चिमी हिस्से की बात करी जाए तो यहाँ का जो शहर था उसका नाम था सूतका गेंडोर। सूतका गेंडोर। और सबसे अगर ऊपरी हिस्से की बात करी जाए तो इस शहर का नाम था मांडा। पूरब की बात करी जाए तो पूरब में जो शहर है वो है और अगर दक्षिण हिस्से की बात करी जाए तो यह हिस्सा कहलाता है दैमाबाद। ये चार शहर हमारे क्लियर हो गए। उत्तर में क्या था हमारा मांडा, दक्षिण में क्या था दैमाबाद, पूरब में था हमारा आलिमगीरपुर और हमारा पश्चिम में है सूतका गेंडोर। ये शहर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिशाओं के अनुसार पूछता है और इनमें पूछता है इनकी नदियों के बारे में कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो ये सूतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। ये जो सूतका गेंडोर है ये बसा हुआ था दास नदी के किनारे। ये मांडा है ये बसा हुआ था हमारा चिनाब नदी के किनारे और दैमाबाद बसा हुआ था हमारा, पहले आलमगीरपुर की बात कर लेते हैं, ये बसा हुआ था हिंडन नदी के किनारे और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। मांडा, चिनाब, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, दैमाबाद, प्रवरा नदी और सूतका गेंडोर, दास नदी। बात करते हैं इनकी अगर लोकेशन की तो ये मांडा जो पड़ता है वो पड़ता है कश्मीर में। मांडा जो हमारा है इसकी लोकेशन रहती है कश्मीर। आलमगीरपुर ये है यूपी में। दैमाबाद जो है वो कहाँ है, तो उसकी बात करी जाए तो ये है महाराष्ट्र में और सूतका गेंडोर जो है ये अब पाकिस्तान का हिस्सा है। तो एक बार इसे रिवाइज करते हैं। पश्चिम में कौन सा शहर था, सूतका गेंडोर। उत्तर में हमारा मांडा, पूरब में हमारा आलमगीरपुर और दक्षिण में दैमाबाद। नदियों की बात करी जाए तो मांडा चिनाब नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे और सूतका गेंडोर दास नदी के किनारे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब आगे बात करते हैं हम यहाँ कुछ शहरों की। मेन जो शहर थे उनमें कुछ साक्ष्य पाए गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता है, दैमाबाद, आलमगीरपुर, ये सब हम आप पढ़ चुके हैं इसमें। अब बात करते हैं हड़प्पा की। ठीक, सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था सिंधु सभ्यता में, वो शहर कौन सा था? हमारा हड़प्पा। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये रावी नदी के किनारे। इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी दयाराम साहनी ने और 1921 में। बात करी जाए तो इसमें क्या क्या पाया गया था? तो कुम्हार का चक, श्रमिक आवास, अन्नागार, माता देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RA37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह। अगर इसे बात करी जाए तो याद करने की, तो इसको हम देखें तो अगर इसे मान लें, जब भी हड़प्पा हमारे दिमाग में आए तो हम सोच लें कि इस बात हो रही किसी श्रमिक की। किसकी बात हो रही है? श्रमिक की। तो जो कुम्हार होता है वो भी क्या होता है? एक श्रमिक होता है। तो क्या पाया गया? कुम्हार का चाक। श्रमिक रहेगा कहाँ? श्रमिक आवास में। श्रमिक अन्न भी खाएगा तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? अन्नागार भी होना चाहिए। पूजा करेगा तो पूजा के लिए माता देवी की पूजा, माता देवी की मूर्ति। और क्या है वहाँ पे? लकड़ी की ओखली। और क्या पाया गया है? लकड़ी से लकड़ी की ओखली और लकड़ी से लकड़ी का ताबूत। एक कब्रिस्तान मिला है वहाँ पे, उस पर वहाँ पे मतलब अगर हम लोग देखें उनमें तो वो हमें नज़र आता है कि वो लिखा है RH37, क्योंकि इनमें इनकी सभ्यता में जो लिखा गया है वो हमें समझ में नहीं आता है, उसे अभी तक कोई किसी ने डिकोड नहीं कर पाया है। तो जो कब्रिस्तान का नाम है उसे हमने उसी हिसाब से लोगों ने रख दिया, उसका नाम RA37। और यहाँ क्या पाया गया है? हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह। इतनी चीज़ें हड़प्पा की खुदाई में मिली हैं। और इन सबसे यही क्वेश्चन पूछ देता है कि पूछता है कि श्रमिक आवास कहाँ मिला था? तो हड़प्पा में। पूछेगा कुम्हार का चाक कहाँ मिला था? तो हड़प्पा में। आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। अगर मोहनजोदड़ो की बात करी जाए तो किस नदी के किनारे है? सिंध नदी के किनारे। कहाँ है? भी पाकिस्तान में। किसने इसकी खोज करी थी? तो खोज करी थी राखलदास बनर्जी ने। यह कैसा शहर था? इसके बारे में बताता है कि यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ मृतकों का टीला मिला भी है। क्वेश्चन भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा मृतकों का टीला कहाँ मिला हुआ है, या मृतकों का टीला कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो नाम का भी मतलब होता है मृतकों का टीला। बात करी जाए तो यहाँ क्या मिला है? पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार। स्नानागार तो हड़प्पा में भी मिला है, पर वहाँ स्नानागार छोटा मिला है मोहनजोदड़ो की अपेक्षा। विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है। और क्या मिला है? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र कहिए या कपास कहिए। कपास का है, सूती वस्त्र काहे से बनते हैं? कपास से बनते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ा शहर है तो यहाँ भी सड़क कैसी होगी? सबसे चौड़ी सड़क। देवों के देव सबसे बड़े की बात हो रही है तो यहाँ कौन होंगे? पशुपति शिव। और यहाँ क्या मिला है? सभागार मिला है। कांसे की एक नर्तकी मिली है और तांबे का बहुत सारा ढेर मिला है। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ भी मिला है, हड़प्पा सभ्यता में भी मिला है, पर स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पर हड़प्पा की तुलना में बहुत ज़्यादा मिले हैं। तो अगर इसको हमने याद किया था हड़प्पा को श्रमिक सोच के, तो इसको हम याद करेंगे मोहनजोदड़ो को पुरोहित सोच के। शॉर्ट टिक में कि हमारे दिमाग में अगर मोहनजोदड़ो की बात आती है तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए पुरोहित। पुरोहित यानी कि पंडित जी। तो पंडित जी होंगे तो उनका आवास भी होगा, मतलब पुरोहित आवास। पुरोहित आवास है तो उनके यहाँ क्या होना चाहिए? वो कहीं भी नहा सकते हैं, तो उनके एक घर में भी कुआं है। घर में कुआं है, अगर मान लो कहीं उन्हें बहुत बड़ा कार्यक्रम करना है तो क्या होना चाहिए? विशाल स्नानागार होना चाहिए। पंडित जी जा रहे हैं तो कपड़े कैसे पहनते हैं?
तो सूती वस्त्र। कहाँ जाएंगे? पूजा करने जाएंगे, सड़क पर चलेंगे तो सड़क कैसी होनी चाहिए? चौड़ी सड़क है। पूजा करने जाएंगे तो देवों के महादेव पशुपति नाथ की करेंगे। पशुपति नाथ जहाँ होंगे तो सभा भी होगी बहुत बड़ी, तो वहाँ क्या मिलेगा हमें? सभागार मिलेगा। सभागार में क्या है? एक नर्तकी, कहाँ से की? नर्तकी है। और क्या है वहाँ पे? स्वास्तिक चिन्ह और तांबे का ढेर। क्वेश्चन भी पूछता है कि स्वास्तिक चिन्ह सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। और इनकी जो निर्माण है किससे किया गया है? क्वेश्चन कई बार पूछा है। इसका जो स्वास्तिक चिन्ह का जो निर्माण हुआ है शिलाखड़ी से हुआ है। बात करी जाए तो मोहनजोदड़ो का, यह क्वेश्चन कई बार पूछा है, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। पूछेगा सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार पाया गया था वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अब दोनों सभ्यताओं को एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे कि बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो जैसे ही हड़प्पा सभ्यता हमारे दिमाग में आएगा, सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए श्रमिक। श्रमिक मतलब कुम्हार। कुम्हार क्या है? एक श्रमिक है। तो हमें क्या मिला वहाँ पे? कुम्हार का चार। और श्रमिक कहाँ रहेगा? तो श्रमिक रहेगा अपने आवास में। श्रमिक और क्या करेगा? खाना खाएगा। खाना खाने के लिए गेहूँ, अन्न, उसके लिए अन्न होना चाहिए, तो यानी कि वो रखेगा अपने अन्नागार में। क्या करेगा? पूजा करेगा। तो माता देवी की मूर्ति होनी चाहिए, माता देवी की मूर्ति। और उसके बाद बात करें लकड़ी, तो लकड़ी का ताबूत था और लकड़ी की ओखली। और हमने बताया था एक वहाँ कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान तो कई जगह मिले हैं, पर यहाँ का एक स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे एक तख्ती पे आर और एच टाइप का लिखा हुआ है। वो आर एच नहीं है, पर उन्होंने अपनी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने उसे मान लिया RH37 कब्रिस्तान। और यहाँ पे क्या मिला हुआ है? तो हाथी का कपाल। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ भी मिले हैं और स्वास्तिक चिन्ह मोहनजोदड़ो में भी मिले हैं, पर सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो जैसे ही मोहनजोदड़ो का नाम आएगा, सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए पुरोहित। तो पुरोहित तो क्या होगा? यहाँ पुरोहित का आवास होगा। पुरोहित है तो उसके यहाँ घर में ही कुआं होगा। और जब वो जाएगा कहीं बड़ा कार्यक्रम करना होगा तो विशाल स्नानागार भी होगा, विशाल अन्नागार भी होगा। पुरोहित जी चलेंगे तो सड़क कैसी होनी चाहिए? चौड़ी। पुरोहित जी कपड़े कैसे पहनते हैं? तो सूती वस्त्र। सूती वस्त्र बनता किससे है? तो कपास से। कभी कभी सूती वस्त्र भी पूछ लेता है और कभी कभी कपास पूछता है। उसके बाद पूजा किसकी करेंगे? तो पशुपति नाथ की। कहाँ होगी पूजा? तो सभागार होगा। और वहाँ क्या सभागार में और क्या? नर्तकी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति पाई गई है और तांबे का बहुत सारा ढेर मिला है। और उसके बाद यहाँ स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं जो हड़प्पा से ज़्यादा मिले हैं। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। इसी प्रकार हम आपको इसी क्लास में ही याद कराते रहेंगे। आप भी रिवाइज़ करते रहिए। ये आज हम लोगों का तीसरा दिन था, कल संडे है। उसके बाद हम फिर एक क्लास लेके आते हैं आप लोगों के लिए, और ऐसे कंटिन्यू टॉपिक चलते रहेंगे। अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते रहिए। जय हिंद।